इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 24 के बारे में, धारा 24। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आईपीसी के सेक्शन 23 के बारे में। आईपीसी के सेक्शन 23 में क्या बताया गया था? रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस के बारे में। अभी बात करेंगे 24 आईपीसी का सेक्शन। एक एक वर्ड मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगा सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर बात की गई है डिसऑनेस्टली के बारे में। डिसऑनेस्टली मतलब बेईमानी। तो आईपीसी के हिसाब से डिसऑनेस्टली क्या है, उसी को अच्छे से समझाया गया है। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। हूएवर डज एनीथिंग मतलब कोई भी कोई काम करता है विद द इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ, इस इरादे के साथ क्या करता है? कॉजिंग रॉन्गफुल गेन। देखिए, रॉन्गफुल गेन को अगर अच्छे से आपने समझना है तो आईपीसी का सेक्शन 23 आपको समझना पड़ेगा, जो कि इसी चैनल पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है। वो जाकर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है। देखिए, अगर कोई गलत तरीके से, रॉन्गफुल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, अनलॉफुल मीन से कोई किसी की प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, सोना चांदी पैसा, किसी का कोई सामान, उसी को प्रॉपर्टी बोला गया है। तो अगर कोई गलत तरीके से, जिसका वो कानूनी रूप से हकदार नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लेता है, और उसको बोला जाएगा रॉन्गफुल गेन। ठीक है। और रॉन्गफुल लॉस का मतलब होता है कि गलत तरीके से किसी की प्रॉपर्टी ले लेना, जिसका कानूनी अधिकार है उस प्रॉपर्टी पर, उससे छीन लेना। तो उसका लॉस हो गया, वो रॉन्गफुल लॉस हो गया। और जिसके पास गलत तरीके से वो चीज़ पहुंची है, प्रॉपर्टी पहुंची है, उसका रॉन्गफुल गेन हो गया। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब दोबारा से चेक करते हैं इसकी डेफिनेशन। हु एवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन, कि जो कोई भी कोई ऐसा काम करता है इस इरादे के साथ कि किसी व्यक्ति को, टू वन पर्सन, किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन हो जाए, कि गलत तरीके से कोई फ़ायदा हो जाए किसी भी प्रॉपर्टी का, और रॉन्गफुल लॉस, फिर वही बात कि रॉन्गफुल लॉस, अगर एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति को डेफिनेटली उसमें रॉन्गफुल लॉस होगा, जिसकी प्रॉपर्टी उसके हाथ से जाएगी। प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, सोना चांदी पैसा, कोई भी सामान किसी भी तरीके का। टू अनदर पर्सन इज़ सेड टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली, अगर कोई ऐसा काम करता है इस इरादे के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि किसी एक व्यक्ति को रॉन्गफुल गेन हो जाए, रॉन्गफुल तरीके से फ़ायदा हो जाए, या फिर किसी व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस हो जाए, रॉन्गफुल तरीके से, गलत तरीके से हानि हो जाए टू अनदर पर्सन, उसको कहा जाएगा कि ये चीज़ जो है वो डिसऑनेस्टली हुई है, मतलब बेईमानी से की गई है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब एग्जांपल देता हूँ, जिससे उदाहरण देता हूँ, पूरी तरह से बात आपको क्लियर हो जाएगी। जैसे मान के चलिए, मेरे टेबल के ऊपर, मेरे घर में मेरे टेबल पर सोने की चैन रखी हुई है। तो कोई आया और उसने बिना बताए वो सोने की चैन उठा ली, अपनी पॉकेट में डाल ली और वो चला गया। तो ये एक तरीके से वैसे तो चोरी हो गई, थेफ्ट हो गया। थेफ्ट तो ये हुआ ही हुआ, लेकिन साथ में क्या हुआ, उसको क्या हुआ, जो जो मेरी सोने की चैन उठा कर ले गया, उसको रॉन्गफुल गेन हुआ। रॉन्गफुल गेन क्यों हुआ? रॉन्गफुल गेन में हमेशा प्रॉपर्टी जुड़ी होती है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो रॉन्गफुल गेन कैसे हुआ, उसको गलत तरीके से फ़ायदा कैसे हुआ? क्योंकि उसने गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि वो सोने की चैन का मालिक कौन था? मैं था। लेकिन उसने मुझे बिना बताए, और जिस सोने की चैन पर उसका कोई हक नहीं था, उसको वो वहाँ से उठा कर ले गया, और उसको रॉन्गफुल गेन हो गया। तो रॉन्गफुल गेन हो गया। और रॉन्गफुल लॉस किसको हुआ? वो मुझे हुआ, क्योंकि मेरी सोने की चेन थी, कानूनी रूप से मैं उसका हकदार था, लेकिन मुझे रॉन्गफुल लॉस हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? ये एक्ट क्या हुआ? ये एक्ट हुआ डिसऑनेस्टली तरीके से, बेईमानी से हुआ। थेफ्ट तो है ही, चोरी तो है ही है ये। थेफ्ट में हमेशा डिसऑनेस्टली जुड़ा ही होता है, बेईमानी जुड़ी ही होती है। तो इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि डिसऑनेस्टली किसको कहते हैं। देखिए, अभी जो आईपीसी के अंदर जो मैं आपको सेक्शन बता रहा हूँ, ये शुरुआती सेक्शन है। यहाँ पर डेफिनेशंस दी गई हैं हर वर्ड की। जैसे यहाँ पर
आईपीसी के सेक्शन 23 में क्या बताया गया था, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, रॉन्गफुल गेन क्या होता है, उसको अच्छे से समझाया गया है। अब इस सेक्शन में डिसऑनेस्टली को समझाया गया है कि बेईमानी क्यों क्या होती है, क्योंकि डिसऑनेस्टली नाम का वर्ड पूरे आईपीसी के अंदर बहुत बार आएगा। अगर आप पूरी आईपीसी पढ़ेंगे, इंडियन पीनल कोड का हर सेक्शन पढ़ेंगे, तो बहुत सारे सेक्शंस में डिसऑनेस्टली वर्ड आएगा। तो आपको ये अच्छे से समझना होगा कि डिसऑनेस्टली का मतलब है क्या, क्योंकि नेक्स्ट जो सेक्शन है आईपीसी का सेक्शन 24 तो अभी पढ़ रहे हैं, 25 में हम पढ़ेंगे फ्रॉडुएंटली के बारे में। तो वो भी इससे काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए आपको फ़र्क समझना होगा, डिफरेंस समझना होगा। फ्रॉडुएंटली मतलब छल कपट धोखा, तो डिसऑनेस्टली के साथ काफ़ी मिलता जुलता है। वो अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा 25 आईपीसी के सेक्शन में, और इनमें डिफरेंस भी बता दूंगा, बिल्कुल आपको समझा दूंगा। तो अभी बात कर रहे थे हम डिसऑनेस्टली के बारे में। डिसऑनेस्टली का हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई किसी तरीके से ऐसा कोई काम करता है इस इरादे के साथ कि किसी को रॉन्गफुल गेन हो जाए, किसी भी पर्सन को या दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस हो जाए, तो उसको डिसऑनेस्टली कहेंगे। इसमें दो चीज़ें ज़रूरी हैं, रॉन्गफुल गेन या फिर रॉन्गफुल लॉस, और इंटेंशन होनी चाहिए ये वाली, तो उसको बेईमानी से कहेंगे, डिसऑनेस्टली कहेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोज़ आते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में। टोटल 511 धाराएँ आईपीसी के अंदर, 511 आईपीसी के सेक्शन है, सारे के सारे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कवर किए जाएंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, या लॉ से रिलेटेड कोई और कोई जानकारी चाहते हैं। तो शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 25 के बारे में। शुक्रिया, धन्यवाद।